हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासों में बात किया था मध्यकालीन इतिहास या मिडिएवल हिस्ट्री में हमने बात किया था मुगल काल। और मुगल काल में हमारा बाबर, हुमायूं, इसके बाद शेर शाह सूरी और इसके बाद अकबर के दो वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का अच्छे से प्रयास किया था मध्यकालीन इतिहास। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विषय रहने वाला है जहांगीर। तो अकबर का शासन खत्म होता है या फिर अकबर की मृत्यु होती है, इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर। तो यहाँ पे जहांगीर के बारे में बात करेंगे। जहांगीर का शासन कब से स्टार्ट था? 1605 से 1627 तक। ज्यादा लंबा शासन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी था शासन किया, अच्छा ही हुआ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपने बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो अकबर का जब लास्ट टाइम था, लास्ट स्टेज था बोले तो, जब अकबर काफी निराश हो गए थे अपने पुत्र सलीम से, जो आगे चलकर राजा बनते हैं। इस पुत्र से काफी निराश हुए थे क्योंकि उनका यही एक पुत्र बचा था जो राजा बनने के काबिल था। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अनारकली के पीछे रहता था। दिन भर 24 घंटे में से 18 घंटे तो इन्हीं को था। और बाद में आप 1602 में जाना अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या करवा दी गई हमारे सलीम द्वारा। तो इसके बाद अकबर जो काफ़ी छिन्न भिन्न रहने लगा और 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद चूंकि अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, नादियार, दानियार और मुरीद। दानियार और मुरीद जो थे, ये युवा अवस्था में मदिरा का पान इतना ज़्यादा किए कि इनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। तो इसके बाद बचे सलीम। तो सलीम को ही अगला जो राजा नियुक्त किया गया 1605 में, इन्हें ही बनाया गया मुगल साम्राज्य का शासक। चूंकि इनकी जो अवस्था थी, क्योंकि अकबर ने आपने देखा लगभग 50 सालों का शासन किया। 50 सालों का शासन लगभग ऐसे रहा 49 साल कुछ महीने और कुछ दिन, लगभग अप्रॉक्स बोले तो 50 साल। तो 50 साल उन्होंने शासन किया। अब बचा इनका, और इनके जो लड़के थे इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से पिता और पुत्र के बीच में संघर्ष होता है। यहीं से, अब तक नहीं था। अब तक जो हुमायूं थे, बाबर थे, ऐसे सिंपल अकबर बने। अकबर के बाद से, क्योंकि अकबर ने ज़्यादा शासन किया ज़्यादा समय तक, और इनके जो लड़के थे, जो पुत्र थे, काफ़ी बड़े हो गए थे। और तब वहाँ पे सोचा, वहाँ पे जो इनके लड़के थे, इनके लड़के बोले तो इनके जो 4 खास लड़के थे, जिनका नाम खुसरो, खुर्रम, शहरयार और परवेज, ये जहांगीर के लड़के थे। अब जहांगीर खुद शासक बनना चाहते थे, जहांगीर खुद शासक बनना चाहते थे। लेकिन जो इनका बड़ा वाला लड़का था जहांगीर का, सलीम का जो बड़ा वाला लड़का था खुसरो, इन्होंने क्या किया कि भाई साहब, आप तो अभी मतलब पिताजी शासन किए, दादाजी शासन किए, अब इतना तो हम तो, अगर आप शासन करेंगे तो तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे या फिर निपट जाएंगे। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह कर दिया, जिसको जहांगीर ने फिर दमन किया और खुद शासक बने, शासन सत्ता की स्थापना की। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं परिचय। जहांगीर का परिचय 1605 से 1627 तक स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में।
जो मुगलों की राजधानी उस समय अकबर के समय हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में ही महल बनवा रखा था, जहां पे जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को सलीम का। सलीम क्यों नाम रखा गया? सलीम बचपन का नाम था, पूछेगा, बाद में जहांगीर बना। सलीम नाम था क्योंकि सलीम शेख चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगा था और इसी के कारण उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, तो इनका नाम रखा गया सलीम। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगने के कारण इनका नाम रखा गया सलीम। तो सलीम यहाँ से नाम पड़ा। अब इनके पिता जो थे, आप पता है अकबर थे। कालक्रम से हमने याद करवा दिया है कि इनके पिता कौन है, कि इनके पुत्र कौन है। तो वहां से अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो पिछली वीडियो में हमने बताया है ट्रिक को लेकर। मुगल कालक्रम। माता की बात करेंगे तो हरखाबाई, जोधाबाई भी कहते हैं, हरखाबाई लेकिन जानेंगे कछवाड़ा राजवंश से संबंधित थी, राजपूतों से, जिनकी अकबर से शादी हुई थी और यही उनकी माता थी। जोधाबाई तो आपका संजय लीला भंसाली ने एक नाम दिया, जो अभी डायरेक्टर हैं। तो यहाँ से ये नाम, बाकी जो मेन नाम अगर एग्जामों में आएगा तो हरखाबाई याद रखना। हरखाबाई जोधाबाई भी कहा जाता है। राज्याभिषेक की बात करें तो यहाँ पे राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605, 3 नवंबर 1605 इस डेट को याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या, कुछ किताबों में दिया है लेकिन एग्जैक्ट डाटा 3 नवंबर 1605, 24 अक्टूबर 1605 लूसेंट की कुछ बुकों में दिया है। तो यहाँ पे जो मेन डाटा 3 नवंबर 1605, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता है और ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो कुछ उपाधियां ग्रहण करके बैठते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पे देखेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, तो इनका नाम है। बाकी बादशाही और गाजी, इनके जो पिताजी पैतृक जो उपाधियां हैं ये है, गाजी की उपाधि और बादशाह की उपाधि, तो ये धारण किए। अब यहां से इनके जीवन की अगली कड़ी स्टार्ट होती है, इनकी शादियां होती हैं। तो शादियां क्यों होती, कैसे होती हैं? क्योंकि इन्होंने जब ये बाल्यावस्था में थे, मात्र 10 साल की उल्लेख मिलता है, ये 10 साल के थे, तभी अपने राजमाल में नाचने वाली नर्तकी की बात कर लिए, अनारकली से प्रेम कर बैठे। उनकी उम्र क्या थी? 20 वर्ष, और इनकी क्या थी? 10 वर्ष। अब ये पूरा दिन उन्हीं के पीछे लगे रहते, पूरा मतलब अकबर का पूरा एकदम दिक्कत हो गया कि ये आगे चलकर राजा कैसे बनेंगे। तो बाद में दुखी होकर अकबर ने राज्यसभा में, राज दरबार में अनारकली को बेइज्जत करके, मतलब उनकी काफ़ी अवहेलना करके, उनको जो है बॉर्डर पार भेज दिया। बॉर्डर पार कहाँ भेज दिया? लाहौर, लाहौर फारस में उनको भेज दिया गया। अब वहीं पे बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है 1615 में। 1615 में उनका फिर मकबरा बनवाया जाता है लाहौर में ही, और उसी मकबरे पर ही स्वयं जहांगीर ने 1615 में उसी मकबरे पे जाके खुद लिखा था कि, उल्लेख मिलता है, ऐसा इतिहासकार लोग लिखे हैं कि वहाँ पे उल्लेख लिखा भी है मकबरे में कि अगर मैं आपका दीदार करता, अनारकली के संबंध में कह रहे हैं, अनारकली का एक बार दीदार हो जाए, एक दिन के लिए दीदार हो जाए, तो कयामत तक हम खुदा के शुक्रगुजार रहेंगे, ऐसा लिखा जहांगीर ने। तो काफ़ी ज़्यादा परवान था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम था अनारकली से। बाद में छूटा भी, अनारकली तो चली गई डिस्को। अब आगे बात करें, जहांगीर की 4 शादियाँ हुई। 4 शादियाँ हुई, एक मानबाई से हुई, आमेर की
जो आमेर की पुत्री थी, आमेर मतलब मानबाई आमेर, ये कहाँ से थी? जहाँ से आपका हरखा बाई थी, राजपूतों से संबंधित है मानबाई आजमेर। और ये इनका जो पुत्र पैदा हुआ, इनसे पुत्र कौन हुआ? खुसरो। 2 नंबर पे सादिया की इनने जगत गोसाई, जगत गोसाई जोधपुर, इनसे पैदा हुआ खुर्रम। इसके बाद बात करेंगे 3rd नंबर पे मुस्लिम युवती से शादी की रुखसाना बानो शाहरियार, इनसे पुत्र पैदा हुआ। और सलमा बानो यहाँ से परवेज, इनसे पुत्र पैदा हुआ। तो 4 पुत्र पैदा हुए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तो शासन व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन जब 1606 ईस्वी में जब देखा जहांगीर को सत्ता सौंपी जा रही है, तब विद्रोह कर दिया खुसरो ने। खुसरो ने विद्रोह कर दिया 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ, और पिता और पुत्र में युद्ध होता है। पुत्र और पुत्र में युद्ध होता है भैरावल नामक स्थान पे, जालंधर में। जालंधर कहाँ पे भाइयों? पंजाब में। तो भैरावल गांव है, जालंधर में है। युद्ध होता है जहांगीर और खुसरो के मध्य, और खुसरो को यहाँ से बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर कैद गृह में डाल दिया जाता है, कैद गृह में डाल दिया जाता है खुसरो को पकड़कर। तो यहाँ से इनका काम हो गया। खुसरो विद्रोह किए, विद्रोह का दमन किया गया। आगे बात करेंगे तो इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। मानबाई आमेर खुसरो जो इनके पुत्र थे, इनकी मृत्यु हो जाती है सदमे में आकर। और जहांगीर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शराब मदिरा का सेवन करने लगे, और काफ़ी मतलब एकदम सत्ता व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर रहे थे। फिर आगे एक समय आया जहाँ पर इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या है? 1611 ऐसे तो चल रहा था। तो 1611 में एक समय आया जिसमें नूरजहां, अब नूरजहां ये किनकी पुत्री थी? मिर्जा ग्यास बेग, ईरान से रिलेट थे, पुत्री थी नूरजहां। इस टॉपिक को देख लेते हैं। अब नूरजहां थी 1594 में इनकी शादी हुई थी अली कुली बेग शेर अफगान, जिनको उपाधि दिया था जहांगीर ने। एक शेर मारा था अली कुली बेग ने, इसी उपलक्ष्य में खुश होकर अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे क्या होता है? 1594 में शादी होती है अली कुली बेग की नूरजहां से, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1607 में, क्योंकि ये अफगानी थे और अफगान मुगलों से बहुत ज्यादा विरोध करते थे। तो यहाँ पे जहांगीर ने सोचा ये तो गलत है, आगे सत्ता जो है यहाँ से उनके पक्ष में जा सकती है, इनकी हत्या करवा दी षड्यंत्र के द्वारा 1607 ईस्वी में। और नूरजहां को अपनी अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा कि नूरजहां जो थी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, जो ईरान से थे। 1594 में अली कुली बेग शेर अफगान से इनकी शादी होती है, और 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की हत्या कर दी जाती है एक षड्यंत्र द्वारा। और नूरजहां का नाम मेहरुनिसा भी था। इसको भी क्वेश्चन में आएगा तो करिएगा। यहाँ पे अकबर की विधवा सलीमा बेगम। अब सलीमा बेगम कौन थी? अकबर की विधवा थी। हमने क्लास में बताया था सलीमा बेगम बैरम खां की पत्नी थी, बैरम खां की पत्नी, और इनके लड़के का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ। तो यहाँ पे इनकी देख रेख के लिए नूरजहां का लगाया गया। अब नूरजहां को एक इंटरेस्टिंग बात है
नूरजहां थी। अब इनकी जो मुलाकात होती है मीना बाजार में इनकी मुलाकात होती है इनकी और जहांगीर की 1911 में। नौरोज का उत्सव था, ये घर पे गए हुए थे सलीमा बेगम के घर पे, मतलब अपने घर पे नौरोज के उत्सव में। तो उत्सव में घर पे गए और वहां पे देखा नूरजहां को मेहरुनिसा को देखा। पहले इनका नाम मेहरुनिसा था, बाद में देखा। अब यहाँ से देखते ही इनको ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि इनको यहाँ नहीं हमारे यहाँ रहना चाहिए। और यहाँ से इसके बाद इनकी जो विवाह हो जाता है नूरजहां से, मेहरुनिसा से। 1911 में इनका विवाह हो गया जहांगीर के साथ और इनको एक उपाधि जहांगीर ने प्रदान की, नूर महल। नूर का अर्थ होता है रोशनी, महल मतलब पूरा महल, पूरे महल की रोशनी। और इसके नूरजहां, नूर रोशनी, पूरे जहान की रोशनी। तो ये उपाधियां जो थी ये दी थी जहांगीर ने। इसको नोटिस करिएगा, क्वेश्चन में आता है, सीधा सीधा पूछता है कि नूरजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी, जहांगीर ने। अब यहां से दिक्कत ये होती है, अब तक थोड़ा सा स्वतंत्र शासन किया जहांगीर ने। अब क्या हो जाता है, यहां से जैसे अकबर के शासनकाल में पहले बैरम खान का अस्तित्व था, बाद में आ जाता है पेटीकोट शासन का अस्तित्व, जिससे अकबर काफी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे। वही सेम टू सेम यहाँ भी हुआ। यहाँ भी नूरजहां का जो एक गुट बन गया था, नूरजहां का विवाह हुआ जहांगीर के साथ और यहाँ से उनके भाई, उनकी माता, उनके पिता और उनकी पुत्री सबको दरबार में काफी अच्छे पद प्राप्त हुए और सारे निर्णय और सारे अधिकार जो इनके पास चले गए, क्योंकि इनका पूरा एक गुट बन गया था। और यहाँ से गुट कैसे बना इसको समझाते हैं। एक पूरा सा एक पूरे निर्णय लेने की क्षमता आ गई और यहाँ से जहांगीर का अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। तो नूरजहां थी, नूरमहल की उपाधि। इनके भाई आसफ खान थे, इनका जिक्र करेंगे। माँ अस्मत बेगम, अस्मत बेगम की बात करेंगे तो गुलाब से इत्र, परफ्यूम की बात करेंगे, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था, खोज की थी। तो क्वेश्चन में आएगा, यहाँ से करेंगे। नूरजहां की माता थी। अब इनके पिता तो आप जानते हैं गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। तो यहाँ से 3 हो गए। अब आसफ खां की एक पुत्री थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की एक पुत्री थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी शादी जो थी करवा दिया खुर्रम से। अब खुर्रम से इनकी शादी हो गई। इनका नाम शाहजहां कैसे पड़ा, खुर्रम का नाम शाहजहां कैसे पड़ा, इसको बताएंगे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरोध अभियान में विजय के फलस्वरूप जहांगीर ने इनको शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां इनका नाम बुलाया खुर्रम को। तो यहाँ से शाहजहां हो गया और इनकी शादी इनसे हो गई। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जो नूरजहां की पुत्री थी लाडली बानो, जो आपके अली कुली बेग थे, इनकी पुत्री और नूरजहां की लाडली बानो, इनके जो इनका शादी हो गया शहरयार से, निकाह हो गया शहरयार थे। और शहरयार हमने यहाँ बताया था रुखसाना बानो के पुत्र थे। अब यहाँ से दिक्कत उठने लगी कि अगला राजा कौन बनेगा। मतलब यहाँ से जहांगीर का तो अस्तित्व कम होता चला गया और जो गद्दी के लिए, सत्ता के लिए चाह सबकी बढ़ने लगी। तो यहाँ से गुटबाजी स्टार्ट हो गई। इस गुट जो पूरा एक था, यहाँ से गुट में फूट पड़ गई और आसफ खां, अर्जुमंद बानो बेगम और खुर्रम खां एक गुट में हो गए। और यहाँ पे अस्मत बेगम और गियास बेग और उनकी जो शहरयार था, इनका एक गुट बन गया। यहाँ से गुट में फूट पड़ गई और इनका 2 गुट में विभक्त हो गया।
तो ये वो समय था जो नूरजहां जो पूरा फैसला लिया करती थी, इनके गुट में गुटबाजी हो गई और इनका जो भाई था ये सारे लोग एक तरफ से। तो यहाँ से हमने जाना कि यहाँ पे तो जहांगीर का अस्तित्व थोड़ा कम पड़ा। फिर इसके बाद यहाँ से जब खुर्रम खां को लोगों ने सोचा कि राजा अब किसको, अगला राजा तो बोले तो नूरजहां बनाएगी, नूरजहां का पूरा चलता था, लेकिन यहाँ से गुटबाजी हो गई और यहाँ से खुर्रम का पक्ष, खुर्रम को राजा बनाने की बात होने लगी और इधर शाहरियार को। तो दोनों में संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। तो इसी बीच में देखेंगे जहांगीर का विजय अभियान, जो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जहांगीर इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इनके पास ज़्यादा समय नहीं था और ना ज़्यादा अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को बढ़ा पाए जिस तरह अकबर ने बढ़ाया था। तो यहाँ पे बात करें, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जो अब तक मुगलों के हाथ में नहीं था, वो काम किया था जहांगीर ने 1613 में एक अभियान के दौरान खुर्रम खां को भेजा मेवाड़ विजय के लिए, मेवाड़ विजय के लिए भेजा। तो पहले तो शासक हुआ करते महाराणा प्रताप, अकबर का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो ये निर्णायक नहीं रहा था। इसके बाद उनके लड़के आए अमर सिंह और अमर सिंह का लड़का करण सिंह। अब मेवाड़ विजय के लिए भेजा था खुर्रम खां को। तो अभियान प्रारंभ हुआ कब, जिक्र आएगा 1613 में। और अमर सिंह और यहाँ पे युद्ध होता है, काफी ज्यादा परास्त होते हैं अमर सिंह और उनके लड़के। अमर सिंह और खुर्रम के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि 1615 में। तो यहाँ पे संधि होती है, संधि में कुछ शर्तें होती हैं संधि में कुछ शर्तें होती हैं। अमर सिंह और इनके तरफ से कहा जाता है कि जो ये वैवाहिक संबंध जो चलता आ रहा था, अकबर ने किया था, इसको बंद करेंगे और अकबर के यहाँ हम लोग कोई पद नहीं लेंगे। एक दो मांगे इधर से रखी गई और इधर से भी। तो ये जो मेवाड़ का किला था, इनको प्रदान किया गया अमर सिंह और करण सिंह को दरबार में मनसब के पद पे मनसब कुछ देकर इनको अपने दरबार में रखा करण सिंह को। अब मेवाड़ विजय यहाँ से ये हो गया और इसी अभियान किया खुर्रम खां ने और ये सफल भी रहा। अब यहाँ पे अगला जो एक बड़ी गलती हो गई इनसे, जहांगीर के ग्रुप में, क्योंकि ये निर्णय नहीं ले पाते थे। 1622 में कांधार जो एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, ये क्षेत्र निकल गया मुगलों के हाथों से और यहाँ पे शासन संस्था स्थापित कर ली शाह अब्बास ने। अब शाह अब्बास ने शासन संस्था स्थापित कर ली और इनका क्षेत्र काफी बढ़ नहीं सका। जो अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं सैन्य सुधार की। अगर सैन्य सुधार जहांगीर के पक्ष में देख लेते हैं तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था सैन्य सुधार के अंतर्गत की थी जहांगीर ने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्या है, ये व्यवस्था क्या है? सैन्य सुधार में मनसबदार की व्यवस्था हुआ करती थी, मतलब 100 मनसब, 400 मनसब, ऐसे जो सैनिक रखने की, जो घोड़े रखने की व्यवस्था थी, इसी को कहते हैं। और 2 अस्पे का मतलब जैसे 1000 घोड़े थे उनके पास, जहांगीर ने क्या किया, 2000 घोड़े रखेंगे, मनसब वही रहेगा लेकिन घोड़ों की संख्या बढ़ा दिया। तो 2 अस्पा और अगर 3 गुना कर दिया तो सिंह अस्पा। तो ये व्यवस्था जो थी स्टार्ट की थी जहांगीर ने। इसके बाद और आगे बात कर लेते हैं, अंग्रेजों का आगमन भी इनके समय में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस जो थे,
इनके समय में आए थे, क्योंकि एक बार पहले 1608 में जब आए तो इनके पास जो अधिकार पत्र था वो अकबर के सापेक्ष में था। अकबर के सापेक्ष में एलिजाबेथ ने सिग्नेचर किया था, जो कि अब राजा नहीं थे। अब राजा कौन थे? जहांगीर। तो इनको पहली बार में तो अनुमति नहीं दिया गया व्यापार के लिए, लेकिन बाद में अनुमति मिल गई। तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस आए, इंग्लिश खां की उपाधि दी और इनको 400 मनसब में रखा गया कैप्टन हॉकिंस को। और कब से कब तक रहे? 1608 से 1611 तक इन्होंने दरबार में रहा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और इनको व्यवस्थाएं प्रदान की जहांगीर ने। इसके बाद सर थॉमस रो आए, 1615 से 1619 तक रहा और मुलाकात हुई इनकी अजमेर में जहांगीर से 1616 में। 1615 में आए और 1616 में मुलाकात की। और इनके साथ में एक और व्यक्ति आए, एडवर्ड टेरी भी इनके साथ में एक व्यक्ति आए। अब यहां से आगे का क्रम देखते हैं। यहां से जब ये हो रहा था, गुटबाजी हो रही थी, तो यहां से क्रम देख लिया। अब देखेंगे, पहला तो खुसरो ने विद्रोह किया था, इनके विद्रोह का दमन किया गया जहांगीर के द्वारा। और बाद में ही खुर्रम के द्वारा कहने पर कैदगिरी में रहने के बावजूद उनकी हत्या करवा दी जाती है। और इसके बाद दूसरा जो विरोध प्रदर्शन किया था या भी विरोध किया था सत्ता को लेकर, खुर्रम खां ने 1623 ईस्वी में विद्रोह किया। इसका अगर दमन करने की बात करें तो दमन महावत खां ने किया था। महावत खां कौन थे? एक अब सैनिक या फिर सेनापति बोल सकते हैं, नूरजहां के सेनापति। नूरजहां ने कहा यहाँ से तो हमारी सत्ता पूरी छिन जाएगी, तो नूरजहां ने महावत खान से कहा कि इनका दमन कीजिए, आपको दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाएगा। ऐसा कहने पर महावत खान ने 1623 में खुर्रम खां के द्वारा जो विद्रोह उत्पन्न किया गया था, इसको दबाने में सफल रहे। लेकिन वहां से खुर्रम खां बचकर निकल गए। बचकर कहाँ गए? ये गए अमर सिंह, जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उधर गए। वहां पे उनको संरक्षण मिला और आगे सेनाओं को एकत्रित कर फिर से अपनी राज्य सत्ता को स्थापित करने में सफल हुए। तो यहाँ पे जो ये सेनापति जी थे, 1623 में इन्होंने दमन किया था, लेकिन इन्होंने खुद जहांगीर के महावत खां ने 1626 में विद्रोह कर दिया। खुद ही सेनापति थे, खुद ही विद्रोह कर दिया जहांगीर के प्रति। तो इनका भी दमन हुआ 1626 में जहांगीर के द्वारा। 1626 में इनका दमन हुआ। क्वेश्चन में आएगा तो 1626 लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दमन हुआ और यहाँ पे नूरजहां को, इसके बाद जहांगीर ने नूरजहां को लाहौर भेज दिया। लाहौर इनको कैद करके लाहौर शिफ्ट कर दिया और इनको वार्षिक पेंशन पे रखा गया। बाद में 1945 में लाहौर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं इनका मकबरा बनवा दिया जाता है। आगे देखेंगे कला, चित्रकला एवं स्थापत्य कला से कुछ रिलेटेड तथ्य और चीजें जो जहांगीर के समय में काफी चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता था जहांगीर के समय को, और अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। ये कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। और इनके दरबार में मंसूर जो 25 विशेषज्ञ हुआ करते थे, ये 25 से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे, चित्रकारी करते थे। नादिर उल उसकी उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? जहांगीर ने। और इसके बाद एक और थे अबुल हसन, व्यक्ति विशेष का चित्र बनाते थे, चित्रकारी करते थे। इनको उपाधि प्रदान की थी नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। इसको याद रखिएगा। आगे नूरजहां ने स्थापत्य कला में, जहांगीर ने तो कुछ ज्यादा बनवाया नहीं था
क्योंकि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनका जो राज्य काज था संघर्षों से था। तो यहाँ से नूरजहां ने एक जो मकबरा बनवाया था एतमाद-उद-दौला का मकबरा, नूरजहां ने 1626 में मिर्जा गयास बेग का ये मकबरा जो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था 1626 में। ये किसका है? मिर्जा गयास। और मिर्जा गयास कौन है? ईरान के वही जो नूरजहां के पिता हैं। और इनके मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। सफेद बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और पितरादुरा शैली या फिर बोल सकते हैं नक्काशी शैली और चित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे जरी का काम होता है, जो नक्काशी में करते हैं जरी का काम, वही पितरादुरा का पहली बार प्रयोग किया गया था। और बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था, सफेद संगमरमर का। इससे पहले ऐसी कोई मतलब स्थापत्य कला नहीं थी। बाद में ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर सबसे पहले क्वेश्चन में आए तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, जो क्या था? सफेद संगमरमर का मकबरा था। और इसमें नक्काशी प्रयोग की गई थी। पितरादुरा नामक जड़ाऊ शैली और जड़ाऊ का प्रयोग किया गया था। अगर न्याय व्यवस्था की बात करें, यहाँ तो ये स्थापत्य सारा कुछ हो गया। और एक चीज किया था यहाँ पे आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अकबर के समय में अगर बात करें तो अकबर ने हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल उनके समय में था और अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और अब्दुल रहीम खाना को उसका जो हेड बनाया था, मेन बनाया था, देख रेख का जिम्मा दिया था। यहाँ पे आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी और इसका नेतृत्व दो आगा रजा को दिया था। आगा रजा व्यक्ति थे जिनको नेतृत्व दिया गया था आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना के लिए। वहां पे बनवाया था अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा। अब चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। तो यह भी क्वेश्चन आता है, इसको कर लीजिएगा। न्याय व्यवस्था को देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था के लिए जहांगीर काफी प्रसिद्ध थे। न्याय व्यवस्था इनके यहाँ काफी अच्छी थी। 60 घंटी वाली सोने की जंजीर से बंधवाई गई थी। 60 घंटी वाली एक सोने की जंजीर बनवाई गई थी। कहाँ पे? जो आगरा के किले में उनके जो सैन कक्ष होता था उसमें बनवाई गई थी। और शाहबुर्ज यमुना तट के पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर किसी फरियादी को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो उस जंजीर को पकड़ कर खींचेगा और घंटियां बजेगी, तो फिर जहांगीर स्वयं उसका निर्णय करेगा। काजी फैसले लेते थे, तो यहाँ पे जहांगीर स्वयं फैसला सुनाएगा अगर किसी को न्याय नहीं मिला या फिर ऐसा लगता है कि उससे मुझे सही न्याय नहीं मिला। तो ये एक अच्छा काम किया था न्याय व्यवस्था में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु की बात कर लेते हैं। 28 अक्टूबर 1627 के भीमवार नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके मकबरे की बात कर ले तो सादरा लाहौर रावी नदी के किनारे इन्हें दफनाया गया था। लाहौर में ही इनका मकबरा बोल सकते हैं और सादरा लाहौर। तो यहाँ से आशा करते हैं सारे पॉइंट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से सारा कुछ हो गया है। जहांगीर के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे उनका सारा कुछ जिक्र हो चुका है। तो यहाँ से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए
और अगर किसी चीज़ की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, मेरा टेक ट्यूब 2611 लिंक है। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।